हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चली होगी। तो आज हम लोग करेंगे एचसीएफ एलसीएम का सेकंड पार्ट। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज सेकंड लेक्चर करेंगे। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट नहीं किया है वो पहले फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करें, देन आफ्टर फिर सेकेंड पार्ट देखें, नहीं तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है एचसीएफ और एलसीएम में। जब भी कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो फर्स्ट जो पार्ट होता है वो सबसे ज़रूरी होती है इंट्रोडक्शन, और जो फर्स्ट पार्ट में सिखाते हैं वो फिर एंड तक चलता है पूरे चैप्टर में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन वैल्यू। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्नात्मक मानों का एलसीएम एंड एचसीएफ। जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम। भिन्नात्मक भिन्नात्मक मानों का एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू का एचसीएफ या एलसीएम किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल, फ्रैक्शन सभी को पता होगा फ्रैक्शन किस तरह की होती है। मान लो कोई फ्रैक्शन है a अपॉन बी, देन c अपॉन डी, फिर एक फ्रैक्शन है e अपॉन f। तीन फ्रैक्शन है आपके पास। आपसे पूछ लिया बताओ इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एचसीएफ कितना होगा। अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं फ्रैक्शन का, तो जो एलसीएम होता है भिन्नों का फ्रैक्शन का, वो होता है कि जो न्यूमरेटर है उनका एलसीएम और जो डिनोमिनेटर है उनका एचसीएफ। बोलोगे ए सी और ए जो न्यूमरेटर हैं इनका आप करोगे एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर में बी डी और एफ लिखा है इनका आप करोगे एचसीएफ। मतलब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन किसके बराबर हो गया, एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम अपॉन एचसीएफ। जो ऊपर भिन्नों में फ्रैक्शन में जो ऊपर वाले नंबर होंगे न्यूमरेटर होंगे, आप उनका एलसीएम करोगे और इसको डिवाइड करोगे, जो नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर होंगे उनके एचसीएफ से डिवाइड कर दोगे, वो हो गया भिन्नों का एलसीएम। अगर इनका एचसीएफ पूछ लें तो उल्टा कर देते हैं, एचसीएफ इज इक्वल टू जो पूछा गया है वो ऊपर वालों का, ठीक है, और दूसरा जो बच गया वो नीचे वालों का। ऊपर नंबर है ए सी एंड ए, आप इनका करोगे एचसीएफ अपॉन, क्योंकि एचसीएफ पूछा है तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम, बी डी एंड एफ, इनका आप करोगे एलसीएम। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन, आपको कोई भी फ्रैक्शन दी गई है, आपको एलसीएम पूछा गया है, तो जो ऊपर वाले नंबर हैं जैसे न्यूमरेटर हैं ए सी ई, आप उनका एलसीएम लोगे, और जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर है बी डी एफ, उनका आप एचसीएफ ले लोगे। तो एलसीएम का मतलब वो एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ये जो पूरा नंबर बन रहा है एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ये एलसीएम के बराबर होगा, और एचसीएफ इज इक्वल टू ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ अपॉन एलसीएम जो पूछा गया है वो न्यूमरेटर का, ठीक है, जो पूछा गया है वो न्यूमरेटर का और दूसरा डिनोमिनेटर का। तो ये हो गया आपका भिन्नात्मक संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम। इस तरह से फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ करना होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास फ्रैक्शन है 2/3, 4/9, 5/12, 4/9 एंड 5/12। आपसे पूछ लिया बताओ इनका एलसीएम कितना होगा, फाइंड एलसीएम। तो अभी हमने पढ़ा कि एलसीएम जो होता है वो ऊपर वालों का एलसीएम है, मतलब 2, 4 एंड 5, इनका आप लोगे एलसीएम, साथ में करते हुए चलें। और जो नीचे वाले नंबर है 3, 9 और ये 12, इनका आप लोगे एचसीएफ। एलसीएम ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। ठीक है, तो 2, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा, 2, 4, 5 का एलसीएम आप बोलोगे 20 होगा।
ठीक है। और HCF कितना होगा, 3 9 12, कितना HCF आ जाएगा इसका, 3 HCF आ जाएगा। ठीक है, तो LCM अपॉन HCF। अब ये जो 20/3 आया, ये पूरा का पूरा क्या है, ये LCM। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि 20 आया, इसको बोलेंगे ये LCM है। ठीक है, आंसर में 20 कर देंगे, 20 LCM है। भाई 20 LCM नहीं है, 20/3 LCM है, पूरा मिला के LCM है। ये LCM अपॉन HCF, ये LCM है। अब जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है कि 20 कैसे है, 3 कैसे है, वो पहले फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करें, देन फर्दर इसको देखें, तब पता चलेगा कि LCM किस तरह से करते हैं, HCF किस तरह से करते हैं। अच्छा, अगर आपसे HCF पूछा गया है, अगर आपसे HCF पूछा गया है तो ऊपर वालों का HCF मतलब 2 4 5, ये न्यूमरेटर है, इसका आप HCF कर दोगे। और जो डिनोमिनेटर है 3 9 एंड 12, आप बोलोगे सर इसका LCM। ठीक है, HCF अपॉन LCM। 2 4 5 का HCF कितना होता है, क्या कॉमन है इन तीनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है अपॉन। और 3 9 12 LCM। ठीक है, 3 9 12 LCM, सबसे बड़ा नंबर 12 है। ठीक है, 9 से नहीं कटता है, 3 से नहीं कटता है, तो 24 36, 24 9 से नहीं कटेगा, तो 12 का 3 गुणा 36, तो 1/36। ये हो गया इसका, ये जो कंप्लीट नंबर 1/36 बना, ये आया इसका HCF। ये पूरा HCF है 1/36। ठीक है, ये नहीं है कि 1 HCF है, ये पूरा का पूरा नंबर इन फ्रैक्शन का ये LCM है और इन्हीं 3 फ्रैक्शन का ये HCF है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि LCM इज इक्वल टू LCM अपॉन HCF एंड HCF इज इक्वल टू HCF अपॉन LCM। अगर LCM निकालना है तो ऊपर वालों का LCM और नीचे वालों का HCF। ठीक है, HCF निकालना है तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 18/5 6/5 18/125, फाइंड LCM। चलिए कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। देखो अभी आपने पढ़ा LCM, सॉरी, ऊपर वालों का LCM मतलब 18 है, 6 है ऊपर और एक 18 है, आप इनका करोगे LCM। ठीक है, अपॉन, और जो नीचे बच गए 5 5 और ये 125, आप इनका करोगे भाई HCF, क्योंकि आपसे पूछा गया है LCM, तो जो पूछा गया है वो ऊपर वालों का और दूसरा नीचे वालों का, तो LCM अपॉन HCF। अच्छा 18 6 18, LCM कितना होगा, LCM बोलने को तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, पर 3 नंबरों में सबसे बड़ा नंबर होगा। अब 18 सबसे बड़ा नंबर है तीनों में, 18 6 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, तो LCM 18 अपॉन 5 5 5 125। HCF बोलने को हाईएस्ट है, बट इन 3 नंबर में सबसे कम होता है 5। ठीक है, इन तीनों में सबसे कम 5 है और 5 से तीनों नंबर कट रहे हैं, तो 18/5। अब रट्टा मत मारना कि सबसे बड़ा नंबर LCM, सबसे छोटा नंबर HCF, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, कटना भी चाहिए नंबर। ये जैसे 5 है तो 5 से 2 नंबर कट रहे हैं, 5 5 5 5 से ये भी कट जाएगा 25 बार। ठीक है, फिर जैसे 18 है तो 18 18 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 18 से भी कटता है। तो मैं तभी बोल रहा हूँ कि आप फर्स्ट वीडियो देखना पहले, फिर उसके बाद सेकंड वीडियो देखना इसका। तो 18/5 ये आ गया इसका LCM, ऑप्शन नंबर ए 18/5। अगर पॉइंट में दिया होता तो पॉइंट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे HCF पूछा होता तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM। ठीक है, बट LCM पूछा है, HCF के क्वेश्चन भी आएंगे अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25/7 15/28 एंड 20/21, LCM। देखो दोबारा LCM पूछ लिया। LCM इज इक्वल टू, आपको पता है 25 15 20, ये 25 15 और 20, आप इनका LCM लोगे और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 7 28 21, 7 28 21, आप इनका HCF लोगे, तो LCM इज इक्वल टू LCM अपॉन HCF। अब 25 15 20 कितना LCM होगा, देखो 25 15 20, 25 15 20 LCM 5 से कट जाएगा, 5 5 25, 5 3 15, 5 चौके 20। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है 5 3 4 में, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 15 चौके 60 और 60 गुणा 5 कितने हो गए 300, डिवाइड में 7 28 21। HCF सबसे छोटा नंबर 7 है, 7 से दोनों नंबर कट रहे हैं, तो
300/7 HCF इसका 7 आएगा, 7 कॉमन है तीनों में, तो 300/7 ऑप्शन नंबर ए। 300/7 ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं इसमें HCF LCM में, इसमें देख लो, जैसे कोई को प्राइम नंबर है, ए एंड बी को प्राइम नंबर है, यहाँ पे को प्राइम नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तभी बोलते हैं कि बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना चाहिए। अब कुछ भी आ जाएगा बीच में, को प्राइम, इवन, ऑड, प्राइम, ठीक है। तो जैसे दो नंबर हैं ए और बी, को प्राइम नंबर है। को प्राइम होते हैं सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ये हो गए को प्राइम नंबर। अगर दो को प्राइम नंबर है, को प्राइम में क्या होता है कि उनका HCF कितना होता है 1, ठीक है। तो पता है को प्राइम नंबर अगर आपने नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि को प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो कितना होता है 1, ठीक है। और अगर आपको इसका LCM करना है तो LCM इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई। को प्राइम नंबर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब, ठीक है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो LCM जो होगा वो उन दोनों का मल्टीप्लाई, और HCF जो होगा वो तो कुछ भी कॉमन नहीं हो तो कितना कॉमन होता है 1 कॉमन, ठीक है। एक बात ये याद रखना। और अगर दो सेम नंबर हो, जैसे मान लो ये 10 है और ये 10 है, दो सेम नंबर, मैंने बोला LCM बताओ, LCM कितना होगा, तो LCM 10 ही होगा। मैंने बोला HCF बताओ, HCF कितना होगा, तो HCF कितना होगा 10 ही होगा। अगर सेम ही नंबर हो, सेम नंबर का आपको LCM करना है तो वही नंबर है, HCF करना है तब भी वही नंबर है। अगर दो लगातार संख्याएं हो, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, शायद मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया ये, अगर दो लगातार संख्याएं हो, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, दो लगातार संख्याएं, एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर, दो लगातार संख्याएं हैं, ठीक है, तो उनका जो LCM होता है दोनों का मल्टीप्लाई और HCF 1 होता है। फॉर एग्जांपल 2 कंसेक्यूटिव नंबर, दो लगातार संख्याएं, दो लगातार संख्याएं, दो लगातार संख्याएं, जैसे मान लो एक नंबर लिखा मैंने 3, एक नंबर लिखा मैंने 4, कोई भी दो नंबर हैं साथ वाले, ठीक है। तो अगर आपको इनका HCF करना है तो HCF 1 होगा, और इनका LCM करना है तो दोनों का मल्टीप्लाई, 3 × 4 12, ठीक है। दो लगातार संख्याओं का जो LCM होता है उनका गुणा होता है, और दो लगातार संख्याओं का HCF कितना होता है 1 होता है। तो कर लीजिए नोट इनको भी, और ये क्वेश्चन था आपका। अब इसमें आपसे पूछा है HCF, फाइंड HCF, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर HCF बोला है तो HCF इज इक्वल टू ऊपर वालों का HCF, मतलब 5, 5 और 15, इनका HCF। आप बोलोगे सर HCF/LCM होता है, ये ऊपर वालों का HCF, मतलब ऊपर HCF आएगा नीचे LCM आएगा, तो 5, 5, 15 का HCF कितना हो जाएगा 5। और अगर LCM करें 8, 12, 16, ठीक है, 8, 12, 16, इसका LCM करें तो 4 से मैं सीधा काट रहा हूँ, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 3, 2 दूनी 4, तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 8, 8 3 24, 24 का डबल 48, 5/48, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ये आ गया इसका HCF 5/48। ठीक है, HCF निकालना है तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM। आई होप आपको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF 9, 12, 18, 21, ठीक है जी। तो हम बोलेंगे कि 9, 12, 18 और 21, आप इसका करोगे HCF पूछा है तो HCF और अपॉन में LCM। LCM आएगा 10, 25, 35 एंड 40, इनका LCM जो पूछा है वो ऊपर वालों का, दूसरा नीचे वालों का, ठीक है। HCF न्यूमरेटर का और LCM डिनोमिनेटर का, ओके। तो HCF 9, 12, 18, 21, 9, 12, 18, 21,
कितना HCF होगा इसका, ऐसा सबसे कम नंबर जिससे सारे नंबर कट रहे हैं। तो सबसे छोटा नंबर 9 है, 9 से देखो 12 नहीं कटता है, तो फिर 9 से कम यहाँ पे 3 ही होगा, जो 3 से सारे नंबर कट जाएंगे। तो मैं बोलूँगा HCF इज इक्वल टू HCF, ऊपर वालों का HCF 3 आया और डिवाइड में 10, 25, 35, 40 इनका एलसीएम। तो इनका अगर आप एलसीएम करोगे 10, 25, 35, 40 एलसीएम, चलो मैं कर ही देता हूँ यहाँ पे। देखो 5 से कट रही है, कर देता हूँ। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 सते 35, 5 अठे 40, ठीक है। अच्छा फिर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 एकम 2, 5, 7, 2 चौके 8। अब इसमें क्या देखो 5 से कट गया, 2 से कट गया, फिर यहाँ पे 5 है, फिर 7 है, 4 है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 4, 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 5 50, 50 गुणा 4 200, 200 गुणा 7 हो गए 1400, 1400। तो 3/1400 HCF, 3/1400, 3/1400। तो ये हो गया इसका HCF, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा जी, अच्छा अब हम करेंगे एलसीएम। फ्रैक्शन आपने कर लिया, फ्रैक्शन का एलसीएम HCF इस तरह से। अब एलसीएम एंड HCF ऑफ डेसिमल वैल्यू, दशमलव का एलसीएम एंड HCF, एलसीएम एंड HCF ऑफ डेसिमल वैल्यू, एलसीएम एंड HCF ऑफ डेसिमल वैल्यूज, दशमलव का एलसीएम एंड HCF, दशमलव का, ठीक है। डेसिमल मीन्स दशमलव, दशमलव का एलसीएम एंड HCF। अब इसमें देखो 3 स्टेप है। देखो आप गलत करते हैं क्वेश्चन, आप दशमलव हटाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं गलत होते हैं। मैं अभी प्रूव करूंगा आप गलत किस तरह से करते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन भी गलत करवाते हैं अभी डेसिमल वाला। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसमें, चलो पहले मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ एक यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल दशमलव है 0.6, फिर मैंने बोला 1.8 और मैंने बोला 0.36। फाइंड एलसीएम, इसका एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना होगा, फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम, कितना एलसीएम होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, दशमलव हटाओगे 6/10, ठीक है, ओके। दशमलव हटाओगे 18/10, ठीक है जी। फिर आप ये करोगे 36/100, दशमलव हटा दिया। अब आप बोलोगे फ्रैक्शन बन गई है, ठीक है, फ्रैक्शन तो बन गई, ठीक है। आप इसका एलसीएम ले लो। आपको पता है कि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में जो एलसीएम होता है वो LCM/HCF होता है। तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का HCF। तो अगर आप 6, 18, 36 का एलसीएम लोगे तो 36 आएगा, और ये 10, 10, 100 का आप HCF लोगे तो 10 आएगा, और आप बोलोगे 3.6 आंसर। और मैं बोलूँगा ये क्या हो गया, गलत, ठीक है। आपको दशमलव दिया गया था, ठीक है, आपने दशमलव हटाया, आपने उसका एलसीएम ले लिया, ठीक है, आपने सिंपल दशमलव हटाया और फ्रैक्शन बनाई, फ्रैक्शन का एलसीएम आपने बढ़ा भी और आपने एलसीएम ले लिया, पर ये एलसीएम क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब ठीक किस तरह से करना है, तो उसके लिए 3 स्टेप हैं। देखो 3 स्टेप क्या है कि देखो दशमलव के बाद बराबर अंक होने चाहिए, ठीक है, दशमलव के बाद क्या होने चाहिए, बराबर अंक। अगर दशमलव के बाद बराबर अंक नहीं है तो आप बराबर करो, सबसे पहला काम। दशमलव के बाद यहाँ पे कितने अंक हैं, 1 अंक। दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पर भी 1 अंक है, पर यहाँ पर कितने अंक हैं, 2 अंक। तो अगर दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट हैं तो हर नंबर में दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप दशमलव में इसके बाद 1 अंक है तो आप 1 0 लगाओ यहाँ पे अपनी मर्जी से, 2 अंक बन गए, 1 0 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है दशमलव के बाद 0 लगाने से। अब दशमलव के बाद बराबर अंक बन गए, हाँ जी बन गए। अब आप दशमलव हटाओ, इसका 60/100, फिर 180/100 एंड देन 36/100। आपने दशमलव के बाद बराबर अंक किए सभी में, ठीक है, दशमलव के बाद बराबर अंक किए तो नेचुरली आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो बराबर हो जाएगा 100-100। अब चाहे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो चाहे HCF निकालो तो 100 ही रहेगा। मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे तो 100-100 है तो 100 ही रहेगा, चाहे एलसीएम चाहे HCF। अच्छा एलसीएम करो 60, 180 और 36,
अगर आप इस 60, 180, 36 अगर आप इसका एलसीएम करोगे तो एलसीएम आएगा 180, 180। अगर 0 से काटनी है तो काट दो, आपकी इच्छा है, नहीं काटनी है तो रहने दो। अब डिनोमिनेटर में 1 0 है, डिनोमिनेटर में 1 0, तो एक अंक पहले दशमलव, तो 1.8। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 1.8 होगा, ना कि 3.6 होगा। ठीक है, ये गलत होगा। इस तरह से अगर आपको ये हटाकर करना भी है, मान लो आपको दशमलव हटा के फ्रैक्शन से करना भी है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। पहले किस फॉर्म में करना पड़ेगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, देन फर्दर इसका एलसीएम एचसीएफ निकालो, फ्रैक्शन तब बनेगी। अब सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 से काट दो, जैसे 2 3 6, फिर 2 5 10 कट रहा है, 2 9 18, 2 5 10 कट रहा है। उसके बाद अगर आप एलसीएम करोगे तो एलसीएम 1.8 ही आएगा। बट अगर आप डायरेक्ट इसकी डेसिमल से फ्रैक्शन बना रहे हैं, फिर उसका एलसीएम ले रहे हैं, तो गलत आएगा ये हमेशा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मैंने आपको 3 स्टेप बताए, डेसिमल के लिए 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 है आपके पास कि दशमलव हटाकर हर में 0 से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, दशमलव हटाकर पहले दशमलव हटा दो। ठीक है, या तो मैं सीधा बोलूंगा 3 स्टेप, क्या एक ही स्टेप में दशमलव के बाद बराबर अंक होने चाहिए। दशमलव के बाद, ये लो सीधा एक में, दशमलव के बाद बराबर अंक होने चाहिए, बराबर नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए, अंकों की संख्या, बराबर अंकों की संख्या होनी चाहिए, बराबर अंक मतलब नंबर ऑफ डिजिट जो होने चाहिए दशमलव के बाद। ठीक है, आप अपनी भाषा में लिख लेना, दशमलव के बाद नंबर ऑफ डिजिट जो है वो बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अंक जो है दशमलव के बाद बराबर अंक होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो 0 लगाकर बराबर करें। इफ नंबर ऑफ डिजिट आर नॉट इक्वल, अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो 0 लगाकर बराबर करें। ठीक है, तो 0 लगाकर बराबर करें। अब इससे ज्यादा क्या लिखें? ठीक है, दशमलव के बाद बराबर अंक होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो 0 लगाकर बराबर करें। ठीक है, फिर उसको फ्रैक्शन में चेंज करें, ये लो, फिर उसको भिन्न में चेंज करें, फिर भिन्न में बदलें। पहले बराबर कर लें, फिर भिन्न में बदलें। ठीक है, तो ये लो 3 स्टेप हो गए। बाकी आपको याद ही होगा कि दशमलव के बाद बराबर अंक होने चाहिए। दशमलव के बाद बराबर अंक है, बराबर नहीं है तो बराबर कर लिए। अगर बराबर हो गए तो फिर उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, फ्रैक्शन में चेंज कर दो। फिर आपने पढ़ लिया कि फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ किस तरह से करते हैं, फिर आप उसका एचसीएफ एलसीएम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे। 0.9, 1.2, 0.9 है, 1.2 है, 0.15 है। ठीक है, एलसीएम निकालना है, तो आपको एलसीएम पता है कि ऊपर वालों का तो एलसीएम करना पड़ेगा। अच्छा, दशमलव के बाद बराबर अंक नहीं है भाई, यहाँ पे दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक हैं। दशमलव के बाद यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 0.9 है, फिर 1.2 है, फिर 0.15 है। दशमलव के बाद बराबर अंक हैं यहाँ पे, तो बराबर करो ना भाई। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ भी 2 करने हैं, तो 1 0 अपनी मर्जी से लगाओ, 1 0 अपनी मर्जी से लगाओ। अब कर दो इसको, ये 90/100 बना, ये 120/100 बना, और ये बन गया आपके पास 15/100। एलसीएम कर रहे हैं तो ऊपर वालों का एलसीएम, ऊपर वालों का एलसीएम मतलब 90 120, 90 120 इनका एलसीएम, और नीचे वालों का एचसीएफ। तीनों सेम नंबर हैं तो पता है कि डिवाइड में तो 100 ही आएगा, डिवाइड में कितना आएगा? 100 ही आएगा। अच्छा, और ऊपर वालों का आप कर दो एलसीएम, तो ऊपर वालों का 90 120 15, 90 120 15, एलसीएम कितना आएगा? अगर आपको एलसीएम आता है तो इनका एलसीएम होता है 360। ठीक है, 360, 0 से 0 खत्म, 36/10 कितना हो जाएगा? 3.6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, अब एलसीएम मैंने सिखा दिया है कि 90 120 15 का एलसीएम किस तरह से करना है। बाकी आप कर सकते हैं ऐसे 90 120 और ये 15,
कर लो, इसका एलसीएम कितना बन रहा है 360, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 120 है तो 120 15 से करता है, 90 से नहीं करता है, तो 120 का मल्टीपल होगा कोई ना कोई एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एलसीएम ऑफ 3.2, 2.72, 1.28 एंड 1.44। ओके, एलसीएम दशमलव के बाद बराबर अंक, दशमलव के बाद यहाँ पे बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे बराबर, तो हम क्या करेंगे कि ये 3.2 है तो मैं पॉइंट दशमलव के बाद यहाँ पे एक जीरो लगा दूंगा, 320 बन गया, 272 128 हो गया कंप्लीट। ये बनेगा 320/100, ये बनेगा 272/100 और ये बन जाएगा 128/100 और ये हो जाएगा 144/100। एलसीएम करना है तो एलसीएम करना पड़ेगा 320, 272, 128 और 144, इनका एलसीएम। ठीक है, करो एलसीएम। 320, 272, 128, मुझे 16 का टेबल दिख रहा है, 16 से ये भी कट रहा है, 16 से ये भी कट जाएगा और 16 का ये पहाड़ा ही है पूरा, तो सुबह से तो 16 से ही डिवाइड कर रहा हूँ। 16 गुणा 2 32, 0, 16 से 20 बार, फिर ये कट जाएगा 16 कम 16, 16 सत्ते 17 बार। ठीक है, और 16 का 8 गुणा 128 और 16 का 16 नया 9 छिके 54, 16 नया 144। ठीक है, अच्छा अब किससे कट रहा है जी, 4 से काट देते हैं इसको, 4 से कट, सॉरी 4 से नहीं काट सकते, 17 9 नहीं कटेगा, तो मैं 2 से काट देता हूँ इसको, 2 से 10 बार कट जाएगा, 17 बार, 2 चौके 8, ये 9 बार, फिर 2 से दोबारा कट जाएगा, 2 2 पंजे 10, 17, 2 गुणा 2 4 और ये 9। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, दिख रहा है कॉमन आपको कुछ यहाँ पे, 5 17 2 9, कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो इसको। एक तो 16 गुणा 2 32, 32 का डबल 64 मल्टीप्लाई 16 गुणा 2 32, 32 का डबल 64, 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 9 90, 90 गुणा 17, 90 गुणा 17, ये आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 4 0 0 4, लास्ट में 0 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा आपके पास 97920। ठीक है, 97920 और अपॉन में कितना है यहाँ पे, देखो एलसीएम तो आ गया आपके पास 97920 अपॉन में 100, एलसीएम अपॉन एचसीएफ, 0 से 0 खत्म, एक 10 है तो 1 0 है, एक अंक पहले दशमलव लगा दो यहाँ पे, 979.2, 979.2 ऑप्शन नंबर सी। तो ये था एलसीएम। ठीक है, मतलब दशमलव का एलसीएम। ठीक है, वैसे ही हमने दशमलव के बाद बराबर अंक किए, फिर उसके बाद ये एलसीएम निकाल दिया इसका, जो भी नंबर यहाँ पर दिए गए थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, तो 3 अंक कर दो सबके, यहाँ भी 0 लगा दो, यहाँ पर भी 0, तो आप बोलोगे 126 बटे में 1 2 3 1000, 360 बटे में 1000, 960 बटे में 1000। ठीक है, एलसीएम करना है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, 126 360 960। ठीक है, इनका एलसीएम 126 फिर 360 और ये 960, इनका एलसीएम। देखो किस किस से कट रहे हैं ये, अगर 6 से काट दें तो 6 से कट जाएगा, 6 गुणा 2 12, सॉरी 6 गुणा 2 12, 6 कम 6, 6 छिके 36 0, 6 कम 6, 6 छिके 36 0। ठीक है जी, अच्छा 6 से कट गए, फिर ये बना आपके पास 21 60 160, चलो 3 से काट देते हैं, 3 सते 21 30 और ये नहीं कटेगा तो 160 इस तरह से आएगा। 2 से काट देते हैं,
7 फिर 4 से काटते तो ठीक रहता था, पर चलो 10, ठीक है, 2 8 16 0, 2 से काट दो 7, 2 5 10 और ये 2 चौके 8 0, 7 5 40। अब 5 से कट जाएगा बस, 5 7 5 1 5 5 8 40, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको ये सिखा दिया है, बाकी और तरीके भी एलसीएम करने के, अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट वीडियो देखें पहले, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करें तो आपको आराम से कर लोगे, जरूरत ही भी नहीं पड़ेगी इतनी करने की आपको। अच्छा 6 3 2 2 5 और ये मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, ये सारे मल्टीप्लाई कर दो, ये एलसीएम हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 7 अपने बारे में आता है, यहाँ पे 8 है और 7 तो प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना बना, ये मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी, मल्टीप्लाई करके। छेतियाँ 18, 18 गुणा 2 36, 36 का डबल 72, 72 गुणा 8 5 40, 72 गुणा 40, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, ठीक है। 4 गुणा 2 8, 4 7 28, इतना बन गया। और फिर बचे आपके पास कितने की थे, 7 8 56, 5 7 56, 4 8 6 2016 20 160, ये बन गया 20 160 और डिवाइड में 1000, 0 से 0, 2 अंक हैं जी आपके पास, ठीक है, 2 0 हैं, 2 अंक पहले दशमलव, तो बन जाएगा 20.16। आई होप आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.43 1.8, दशमलव के बाद बराबर अंक होने चाहिए दोबारा वही, तो यहाँ बराबर अंक नहीं है तो 0 यहाँ पे लगा दो और ये बन जाएगा 143 अपॉन 100, 187 अपॉन 100, फिर ये 2090, ठीक है, अपॉन में 100, 20 90 बटे 100, 187 बटे 100 एंड 143 बटे में 100। HCF पूछा है तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप बताओगे, चलो मैं कर ही देता हूँ इसको ना, नहीं तो आप बोलोगे कि कट रहे हैं अभी। 143 फिर 187 एंड देन 2090, ऊपर वालों का HCF। HCF मतलब कॉमन, कॉमन क्या है इन तीनों में, देखो अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़े आपने तो आपको पता लग रहा है 1 3 4 बीच में 4, 11 से कटेगा, 1 7 8 8 11 से कटेगा, 2 और 9 11 11 से कटेगा, तो 11 कॉमन है इन सब में, तो 11 कॉमन है तो 11 से काट दो, 13 बार ये कट जाएगा, 17 बार ये कट जाएगा एंड 190 ये कट जाएगा। अब 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 190, ठीक है, 13 और 17 दो प्राइम नंबर आ गए। अब इन तीनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन सिर्फ कितना है यहाँ पे 11, तो 11 कॉमन है और डिवाइड में 100 100 है तो डिवाइड में 100 ही रहेगा ये, ठीक है। तो 11/100, 2 0 है, 2 अंक पहले दशमलव, मतलब 0.11, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा जी, तो ये था डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अब आए पावर वाले, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए पावर नंबर। अब इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन आपने पढ़ लिया, डेसिमल आपने पढ़ लिया, अब तीसरी बात है पावर नंबर, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए पावर नंबर, पावर नंबर, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए पावर नंबर, ठीक है। घात वाली संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ, पावर मीन्स घात, घात वाली संख्याओं का एलसीएम एंड HCF,
ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए पावर नंबर, घात वाली संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छा, पावर में जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको कोई नंबर दिया, पावर मतलब आपको फैक्टर पहले से बना के दिए हैं नंबर के, ठीक है, आपको कोई फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको फैक्टर पहले से मिले हैं, प्राइम फैक्टर। जैसे मान लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कॉमा, एक नंबर ही हो गया पूरा मल्टीप्लाई में। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ये आपके पास एक नंबर है, दो नंबर हैं ये, ठीक है ना, इसके फैक्टर ये दे दिए, इसके फैक्टर ये दे दिए आपको। आपसे पूछा एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना होगा। अब देखो सिंपल सा मेथड है, अगर आपको पावर का एलसीएम निकालना है, पावर का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होता है, देखो एलसीएम बोलने को लोएस्ट, बट होता क्या है ये हाईएस्ट। एलसीएम में तो सारे नंबर आएंगे एक एक बार, जैसे आपको 2 दिख रहा है तो 2 लिख दो, फिर आपको 3 दिख रहा है 3 लिख दो, आपको 5 दिख रहा है 5 लिख दो, 2 3 5 2 3 5, आपने 2 3 5 लिख दिए, ठीक है। मैंने कॉमन नहीं लिखा, मैंने जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो एक बार नंबर आपने लिखना है, ठीक है। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कम, ठीक है, पर एक्चुअल में उल्टा होता है, एलसीएम होता है बड़ा नंबर। अगर बड़ा नंबर होता है तो पावर बड़ी लिखनी है आपको, इसमें बड़ी पावर, कौन सी पावर लिखनी है आपने, पावर बड़ी, बड़ी पावर। एलसीएम में पावर बड़ी होगी, एचसीएफ में पावर क्या होती है, छोटी। बोलने को हाईएस्ट है पर होता छोटा नंबर है, उल्टा। लोएस्ट मतलब बड़ा, ठीक है, एलसीएम लोएस्ट है बट पावर क्या होगी यहाँ पे, बड़ी पावर। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अच्छा, लिख दे सारे नंबर। बड़ी पावर 2 की पावर यहाँ पे 2 है, 2 की पावर यहाँ पे 4 है, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 4, 4 बड़ी बड़ी पावर है। 3 की पावर यहाँ पे 2 है, 3 की पावर यहाँ पे कितनी है, 3, तो आप बोलोगे सर 3 बड़ी पावर है, 3 की पावर 3। फिर बची बात 5 की, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 3 है, एलसीएम बड़ा नंबर है तो पावर बड़ी, 5 की पावर 3, ये हो गया इसका एलसीएम। अगर आपको इसका एचसीएफ करना है तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन। आपको कॉमन नंबर देखना है इसमें, जैसे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है तो 2 कॉमन है, मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है तो 3 कॉमन है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है तो 5 भी कॉमन है। अब एचसीएफ हाईएस्ट है पर पावर कौन सी होगी यहाँ पे, छोटी पावर। उल्टा याद रखोगी, बोलने को हाईएस्ट है, होता कम नंबर है, छोटा नंबर होता है ये, तो छोटा नंबर है तो छोटी पावर। अब 2 की कम पावर कौन सी है, 2। 3 की कम पावर कौन सी है, 2। 5 की कम पावर कौन सी है, 1। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कि जो पावर होती है, पावर का एलसीएम एचसीएफ किस तरह से करते हैं। उल्टा देखो, एलसीएम लोएस्ट, मैंने बोला पावर बड़ी, यहाँ पे हाईएस्ट, ठीक है, मैंने बोला पावर छोटी, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल मैंने लिखा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, 11 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10। फाइंड एलसीएम। अगर आपको एलसीएम करना है तो एलसीएम में तो मैंने बोल दिया भाई सारे नंबर होंगे, ठीक है, जो भी आपको दिख रहा है, आपको 2 दिख रहा है लिखो, आपको 3 दिख रहा है 3 भी लिखा, आपको यहाँ पे 7 दिख रहा है 7 भी लिखा, ठीक है। फिर अगले में गए 11, 11 लिखा नहीं है, क्यों लिखा है, लिखो 11। 7, 7 लिख दिया है, 2, 2 लिख दिया है, ठीक है। तो एलसीएम, अब एलसीएम में मैंने क्या बोला, पावर क्या होगी, बड़ी पावर। अभी बताया आपको कि एलसीएम में पावर जो होगी बड़ी पावर, बड़ी पावर। तो 2 की बड़ी पावर यहाँ पे 2 की पावर 3 है, इस नंबर में 2 की पावर 10 है, तो आप बोलोगे सर 10 बड़ा नंबर है। 3, 3 की पावर 4 है, बाकी इस पे 3 है नहीं तो 3 की पावर 4 रहेगा। 7, 7 की पावर 3 है, यहाँ पर 7 की पावर 3 है तो 7 की पावर 3 रहेगी, 11 एक ही बार है, 11 की पावर 2 ही रहेगी यहाँ पे। ये हो गया एलसीएम। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो 2 3 7 11 7 2 कॉमन फैक्टर, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है तो 2 कॉमन आया। पहले तो कॉमन लिखना है, इसमें लिखने सारे नंबर आपको एचसीएफ में कॉमन, तो 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, फिर 3 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, 7 7 यहाँ पे है यहाँ पे भी है तो मल्टीप्लाई 7, ठीक है, 7 कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है यहाँ पे। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट तो पावर लोएस्ट, कम पावर। 2 की कम पावर कौन सी है, 3। 7 की कम पावर कौन सी है, दोनों बराबर ही है तो 3, ठीक है। तो ये हो गया इसका
HCF, ये हो गया इसका एलसीएम। तो इस तरह से पावर का HCF एंड एलसीएम। आपने फ्रैक्शन पढ़ लिया, आपने डेसिमल पढ़ लिया, आपने पावर भी पढ़ लिया। चलिए करते हैं क्वेश्चन। अब देखो नंबर आपको सिंपल दिए गए हैं बट पूछा आपको पावर में है। 64, 125, 108। 64 है, फिर 125 है, 108 है। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं जी, 64 को हम लोग लिख सकते हैं, कितने की पावर होती है? 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 6, ठीक है। और 125 को मैं लिख सकता हूँ, ये 5 की पावर 3 है, क्योंकि यहाँ पे पावर में है ना ऑप्शन, तो मैं पावर में कर रहा हूँ इसको। और इसको लिख सकते हैं, देखो 4 गुणा 27, ये बन जाएगा आपका 108 को मैं बोल सकता हूँ 4 गुणा 27, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3। अगर ये आपको डायरेक्ट नहीं याद है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 108 है, इस तरह से 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर ये 3 से कटेगा, 3 नया 27, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3। तो 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार आया आपके पास? 3 बार, तो 3 की पावर 3। ये हो गया इसका। आपसे पूछा है एलसीएम, बताओ भाई, आप भाई साहब एलसीएम कितना होगा? आप बोलोगे सर एलसीएम में तो सारे नंबर आते हैं, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। तो बोलेगा 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, सारे नंबर आएंगे। और एलसीएम में पावर बड़ी होती है। एलसीएम बोलने को लोएस्ट है, देखो उल्टा बोलने को लोएस्ट है, बट पावर क्या होती है इसमें? बड़ी पावर। अच्छा बड़ी पावर होती है तो 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे कितनी है? 6, तो मैं बोलूँगा 2 की पावर 6 होगा। फिर आया 5, 5 की 5 1 है, 5 की पावर 3 है तो 3 ही रहेगी, और 3 भी एक ही बार आया, 3 की पावर 3 रहेगी, तो 2 की पावर 6, फिर 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ऑप्शन नंबर ए में मिल गया आपको, 2 की पावर 6, फिर 5 की पावर 3 एंड फर्दर 3 की पावर 3। ऑप्शन नंबर ए। फाइंड एलसीएम। देखो आपको नंबर दिए गए हैं, फैक्टर दिए गए हैं, एक नंबर ये, एक नंबर ये एंड तीसरा नंबर, 3 नंबर हैं ये, आपको फैक्टर बना कर दिए गए हैं यहाँ पे 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि ये प्राइम फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर की पावर होती है ये। अगर प्राइम फैक्टर की पावर नहीं है तो भाई प्राइम फैक्टर की पावर बनाओ। अगर कहीं पे 10 की पावर 2 लिख दिया है तो मैं 10 को तोड़ दूंगा, 2 गुणा 5, इसकी पावर 2, फिर मैं बोलूंगा कि ये 2 की पावर 2 है और फर्दर 5 की पावर 2 है। इस तरह से तोड़ो, नंबर को बनाओ इस तरह से, अगर प्राइम नंबर नहीं है तो। देखो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 7, एलसीएम करना है। तो एलसीएम में तो आपको पता है सर कि सारे नंबर आएंगे, 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 7, 2 3 5 7 हो गए। अच्छा 2 एलसीएम में तो लोएस्ट हाईएस्ट पावर है, ये सबसे बड़ी पावर। 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी यहाँ पे? 2। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी यहाँ पे? 2, ठीक है जी। 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी यहाँ पे? 2। 7 की सबसे बड़ी पावर कितनी यहाँ पे? 1। बस ये हो गया इसका एलसीएम। अब सिर्फ मल्टीप्लाई बचा आपको करने के लिए। अब करेंगे मल्टीप्लाई। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 2 9, और 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर होता है 25, और मल्टीप्लाई 7। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 की पावर 2 तो चलो 2 4 लिख दिया, 3 की पावर 2 6 ही कर देंगे, 3 गुणा 2 6 लिख देंगे यहाँ पे। भाई 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ना कि 3 को 2 से गुणा करना। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बोल रहे हो भाई। करते हैं कुछ लोग, ठीक है, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं ये चीज़ें कि 3 की पावर 2 पूछा है, 3 गुणा 2 कितना? 6। इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी है, सारे नहीं करते हैं पर कुछ लोग हो जाती हैं गलतियाँ, तो वो गलतियाँ नहीं करनी है आपने। 4 गुणा 9 गुणा 25 गुणा 7 मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा आपके पास 6300। 4 गुणा 9 गुणा 25 गुणा 7, 6300। ऑप्शन नंबर बी। आसान होते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है इनसे। HCF सर अभी बड़ा HCF में कॉमन होता है, तो 2 यहाँ पे भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 लिखा, ठीक है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 भी लिख दिया। बची बात 5 की, 5 इसमें है, इसमें भी है, 5 भी लिख दिया जी, ठीक है।
फिर पहले कॉमन लिख लिया करो सारे, 7 इसमें है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो 7 भी लिख दिया। अब क्या देखो 11 बचा, 11 नहीं है सब में, 11 नहीं है कॉमन, एलसीएम होता तो 11 भी लिख देते, पर यहाँ पे एचसीएफ की बात हो रही है तो कॉमन। एचसीएफ है हाईएस्ट है पावर लोएस्ट, उल्टा हाईएस्ट है पावर लोएस्ट, तो 2 की सबसे कम पावर 1, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो 1। 3 की सबसे कम पावर 3 2, ठीक है, 3 की पावर 1। 5 की सबसे कम पावर 1। 7 की सबसे कम पावर 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है तो 1। ये लो भाई हो गया। 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 3 30, 30 गुणा 7 210, 210 ऑप्शन नंबर ए। अगर पावरें कम है तो मल्टीप्लाई करके भी बता देते हैं कि 210 बना, अगर पावरें बड़ी होती है तो मल्टीप्लाई में नहीं तो ऑप्शन जो होते हैं वो पावर में मिलेंगे आपको, ठीक है, तो 210 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एचसीएफ। इनका एचसीएफ 2 3 2 3, तो 2 भी कॉमन है भाई, 3 भी कॉमन है, हाईएस्ट है लोएस्ट पावर 3 5, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, हाईएस्ट तो लोएस्ट, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करके नहीं बोला गया, सिंपल ऐसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ऑप्शन नंबर ए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the HCF of 5 raised to power 3 and 4 raised to power 3 and further this। HCF है सर, हमने पढ़ लिया है, जो HCF होता है वो कॉमन नंबर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर भी 5, तो 5 लिखो, पावर को मरने दो, पावर मत लिखो, पावर लास्ट में लिखना, ठीक है ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन गलत कर बैठोगे, ठीक है। ऐसे जहर पीना है तो पी लो, मरना है तो मर जाओ। 5, फिर यहाँ पे देखो अब 4 प्राइम नंबर नहीं है, पर मैंने क्या देखा कि 4 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो ठीक है भाई 4 इसमें, तीनों में 4 है तो मैं 4 लिख देता हूँ। वैसे अगर यहाँ पे एक में 4 होता, एक में 2 होता, तो मेरे को ये करना पड़ना था, ये 2 2 में 2 की पावर में लिख देते हैं यहाँ पे, चलो वैसे 4 है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तीनों में 4 है, तो 5 × 4, तीनों में कॉमन आ गया, और क्या है कॉमन, यहाँ पे 5 है, बस ये कॉमन आ सकता है इसमें, तो 5 4 ही है, 5 4 इसमें है, 5 4 इसमें कॉमन आ गया। अब 5 की पावर हाईएस्ट है पावर लोएस्ट, एचसीएफ हाईएस्ट पावर लोएस्ट, उल्टा लोएस्ट, तो 3 5 की पावर यहाँ पे 3 है, 2 है, 5 की पावर 1 है, तो चलो 1 ही करेंगे हम, क्यों करने ज़्यादा, 3 4 3, तो 3 है, तो 5 × 4 की पावर 3, 12 मत बोलना, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64, 5 × 64, और ये 5 चौके 20, 3 5 छके 30 और 2 32, 5 चौके 20, 2 5 छके 30, 2 32, 320, 320, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को कुछ समझ ना आया हो तो ये थे, हम लोगों ने पढ़ लिया, तो ये था आज का, ठीक है, थैंक्स। एंड हम लोगों ने देखो एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शन का भी कर लिया, फ्रैक्शन का किस तरह से करते हैं, फ्रैक्शन कर लिया, ठीक है, फिर डेसिमल भी समझ लिया कि डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ किस तरह से करना है, एंड आपने और क्या कर लिया, पावर, पावर का एलसीएम और एचसीएफ भी आपने कर लिया, ये 3 चीज़ें आपने कर ली। अब इसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, ठीक है, इसके क्वेश्चन करो, अगर कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये पता नहीं चला है, ठीक है। बाकी आप कर लोगे, फ्रैक्शन भी आपको आप कर लोगे, डेसिमल भी आप कर लोगे, पावर भी आप कर लोगे, ठीक है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सारा, जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले पिछले लेक्चर कंप्लीट करें तो उनको ज़्यादा समझ आएगा। मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।